ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने फर्स्ट ऑर्डर के फॉर्मूले को डिराइव किया। फर्स्ट ऑर्डर के हमने फॉर्मूले पढ़े थे k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, या लॉग a नॉट अपॉन a टी, या लॉग 100 अपॉन 100 माइनस एक्स। हमने एक हाफ लाइफ का फॉर्मूला भी पढ़ा था बच्चों। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इक्वल्स टू 0.693 अपॉन k विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमने फर्स्ट ऑर्डर के पढ़े। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा अभी तक बच्चों। तो अब हम उसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर का सबसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं हम। इफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% कंप्लीट इन 100 सेकेंड देन t 50% आपको फाइंड आउट करना है। तो बच्चों आपको गिवन क्या है, टाइम फॉर t 75% इज 100 सेकेंड। 75% रिएक्शन कंप्लीटेड इन 100 सेकेंड। तो बच्चों मैंने आपको बताया था जब भी परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो हम परसेंटेज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज ये वाला कि k इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय t। यहां टाइम हमारा फॉर 75% है, इसलिए मैंने लिख दिया t75 लॉग 100 अपॉन 100 माइनस x। बच्चों मैंने कहा था x यहां पर परसेंटेज डिसोसिएशन है, तो अब हमें परसेंटेज डिसोसिएशन कितना गिवन है, 75% डिसोसिएशन गिवन है। हम यहां पुट कर देंगे 75। ओके, तो बच्चों 100 अपॉन 100 माइनस 75 कितना, 25, और 100 अपॉन 25, 100 अपॉन 25 कितना हो जाएगा बच्चों, 4। तो मेरे पास हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय t75 log 4। नाउ बच्चों व्हाट इज द वैल्यू ऑफ log 4? log 4 की वैल्यू होती है 0.6020। कितनी होती है बच्चों, log 4 की वैल्यू होती है 0.6020, जिसे हम अप्रॉक्स 0.60 भी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां से t75% इज इक्वल्स टू आया कितना, 2.303 मल्टीप्लाई 0.60 हम इसको ले सकते हैं, डिवाइडेड बाय इस k को हम नीचे ले आते हैं। तो बच्चों अभी आप इसको नंबर 1 नेम दे दीजिए। तो हमने क्या किया, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t के नीचे 75 लिख दिया, बिकॉज 75% कंप्लीशन की बात हो रही है। लॉग 100 अपॉन 100 माइनस x की वैल्यू आपको गिवन है 75, तो आपने यहां पे 75 पुट किया बच्चों। ठीक है, तो अब अगर हम बात करें तो 100 माइनस 75 होता है 25, 100 अपॉन 25 कितना, 4, और log 4 की वैल्यू होती है 0.60, मैंने उसको पुट किया। क्लियर बच्चों, हमें t 50% निकालना है। तो t 50% का फर्स्ट ऑर्डर का हमने डायरेक्ट फॉर्मूला हमें लर्न करना है, जो हमने डिराइव किया था 0.693 बाय k। इसे हमें बार बार डिराइव नहीं करना है, ये हमें डायरेक्ट लर्न करना है। अब बच्चों दोनों में हम जानते हैं, हमने कहा था एक पर्टिकुलर ऑर्डर में k की वैल्यू सेम रहती है, चेंज नहीं होती है। तो मैं इन दोनों को क्या कर दूंगा बच्चों, डिवाइड। तो जैसे ही डिवाइड करूंगा k से k कट जाएगा, k से k कट जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करोगे, अच्छा बच्चों ये जो 0.693 है इसे आप याद कर लीजिए 2.303 इंटू 0.30 के इक्वल होता है। ये मैंने आपको कहा भी था, न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होता है। 0.693 2.303 इंटू log 2 यानी 0.30 इसके इक्वल होता है। तो जब आप इसको यहां से सॉल्व करेंगे तो ये तो कट जाएगा। सॉल्व करने पे बच्चों मेरे पास रिलेशन आएगा यहां से t75% इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ t50। कितना आएगा बच्चों, 2 टाइम्स ऑफ 250। ये मेरे पास रिलेशन आएगा। तो बच्चों ये इसका बेसिक मेथड हुआ। जब भी परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन हो, एक परसेंटेज का टाइम गिवन हो, दूसरा परसेंटेज आपसे पूछा हो, तो ये बेसिक मेथड है। सबसे पहले आप एक इक्वेशन बनाइए, t50 आपको पता है, दोनों को डिवाइड कीजिए, रेट कांस्टेंट सेम रहता है, रिलेशन लाइए। बच्चों ये तो हुआ बेसिक मेथड, लेकिन याद करो मैंने आपको एक शॉर्ट कंक्लूजन भी बताया था फर्स्ट ऑर्डर में कि t75% इक्वल्स टू
2 टाइम्स ऑफ T50 होता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप वो रिलेशन याद करोगे तो आप डायरेक्ट भी उस रिलेशन से यहां क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब बच्चों मुझे T75 गिवन है 100, T50 मुझे फाइंड आउट करना है। तो बच्चों मेरे पास यहां से T50 इक्वल्स टू कितना आ गया, 50 सेकेंड। ये मेरा क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो ये तो बेसिक मेथड हुआ, ये भी आपको आना चाहिए, और ये डायरेक्ट कंक्लूजन भी मैंने आपको बताया था, वही यहां पर भी आ रहा है, तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो देखिए बच्चों, एक बार दोबारा देखें, हमारे पास ये रिलेशन आया, इस रिलेशन को आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। T75 गिवन था, T हाफ हमने फाइंड आउट कर लिया। ओके, क्लियर है? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप इज 12.3 ईयर्स। If amount of isotope left undecayed after 49.2 years is 3 gram, then find initial mass of isotope. सबसे पहले हमें कैसे पता लगेगा कि ये 0 ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है? क्वेश्चन में तो लिखा हुआ ही नहीं है बच्चों, यहां लिखा हुआ है रेडियो एक्टिव आइसोटोप। दैट इज इंपॉर्टेंट, ये हिंट है आपको क्वेश्चन में। रेडियो एक्टिव डिकेज आर द एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो जब रेडियो एक्टिव वर्ड आ गया क्वेश्चन में, उसका डिके या अनडिके से रिलेटेड बात हो रही है, तो ये कंफर्म है वो फर्स्ट ऑर्डर है। ये आपको लर्न रखना है एग्जाम्पल। इसीलिए अब मैं फर्स्ट ऑर्डर का सीधा फॉर्मूला यहां यूज करूंगा। तो आपको हाफ लाइफ गिवन है, कितना रिएक्टेंट लेफ्ट रहा वो आपको गिवन है 3 ग्राम। इनिशियल आपसे पूछा जा रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? पहले मैं आपको इसका बेसिक मेथड बताता हूं, फिर इसका शॉर्ट कंक्लूजन जो मैंने पढ़ाया था आपको, हम उसका यूज करेंगे। तो बेसिक मेथड क्या है बच्चों? सबसे पहले बच्चों हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 0.693 डिवाइडेड बाय के, फर्स्ट ऑर्डर में। अब आपको हाफ लाइफ गिवन है, तो यहां से मैं सबसे पहले के की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। हाफ लाइफ कितना गिवन है मुझे बच्चों? 12.3। ये मेरे पास यहां से के की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब के का जो बेसिक फॉर्मूला आया था बच्चों, हम उसमें इसको पुट कर देंगे। के का फॉर्मूला आया था 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाय ए टी। इट इज इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड इट इज रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। अब इस के की वैल्यू को मैं बच्चों यहां पे पुट कर देता हूं। तो जब मैं इसको पुट करूंगा तो 0.693 अपॉन 12.3 इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय, ये टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना? 49.2। ओके, लॉग इनिशियल अमाउंट आपको नहीं पता है, इनिशियल अमाउंट अननोन है, वो उसने आपसे पूछा है। रिमेनिंग अमाउंट गिवन है 3 ग्राम। तो बच्चों ये थोड़ा सा न्यूमेरिकली मैथमेटिकली थोड़ा सा लेंदी मेथड है, बट बेसिक्स हमें पता होने चाहिए, उससे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। तो पहले मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं। हाफ लाइफ इक्वल्स टू 0.693 बाय के। हाफ लाइफ आपको क्वेश्चन में गिवन थी, के की वैल्यू हमने यहां से यहां पुट किया। ओके, टाइम हमें गिवन है, इनिशियल वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फाइनल गिवन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों? यहां से हम, अब आप जब इसको डिवाइड करोगे बच्चों यहां से और ये इसको सॉल्व करोगे, तो आपके पास लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाय 3, लॉग ए नॉट बाय 3। बच्चों 0.693 को मैं क्या लिख सकता हूं? अगेन वही 2.303 इंटू 0.30, इसको 0.693 को मैंने लिख दिया ये, डिवाइडेड बाय 12.3। ठीक है, 49.2 को बच्चों हम उधर ले गए और 2.303 बच्चों नीचे आ गया। तो बच्चों 0.693 को मैंने ये लिखा, इसको इधर ले गया, इसको इधर लाया। अब ये मेरा कैंसिल हो गया यहां से यहां। ठीक है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा यहां से, तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा? 49.2 अपॉन 12.3 कितना आएगा बच्चों? इसको जब आप डिवाइड करोगे तो ये आएगा आपके पास 0.30 इंटू कितना आएगा बताइए? तो 49.2 अपॉन 12.3, ये आएगा बच्चों आपका 4 टाइम्स। कितना टाइम्स? 4 टाइम्स। तो ये आपके पास आ गया 1.20। तो लॉग ए नॉट अपॉन 3 इक्वल्स टू आया बच्चों 1.20। अब कैसे सॉल्व करें?
तो बच्चों लॉग को हटाने के लिए हमें यहां एंटी लॉग लेना होगा। वो कैसे लेते हैं बच्चों? यहां नीचे बेस क्या है? 10 है। बेस क्या है? 10 है। तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, इस बेस 10 को यहां ले जाते हैं। ये मैथमेटिकली एंटी लॉग सॉल्व करने का मेथड है। यहां से लॉग हटाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे a नॉट बाय 3 इक्वल्स टू, ये बेस इधर चला जाता है और जो ये वैल्यू होती है ये पावर में आ जाती है, तो हम इसको लिखेंगे 10 टू दी पावर 1.20। बेस इधर आ जाता है, यहां जो भी वैल्यू होती है वो बेस की पावर में आ जाती है और लॉग हट जाता है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चों इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं ऐसा मैं इसको। ठीक है, अब 10 टू दी पावर 0.20 की वैल्यू क्या होती है? तो बच्चों याद करो log 2 की वैल्यू क्या होती है? 0.30। log 2 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? log 2 की वैल्यू होती है 0.30। तो जो मेरा 0.20 है वो उससे छोटा है, वो उससे छोटा है। तो log 2 से छोटा अप्रोक्स हम मान लेते हैं, log ये होता है अप्रोक्स 1.6 के आसपास। तो log 2 इक्वल्स टू 0.30, तो log 1.6 मैंने मान लिया क्योंकि उससे छोटा होगा 0.20। तो अब मैं यहां से सीधा रख सकता हूं क्या कि 10 मल्टीप्लाई इसकी जगह 1.6, कितना? 1.6। अब आप यहां से सॉल्व करोगे तो a नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48 ग्राम। कैसे? इस 3 को आप इधर ले जाओ, मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास a नॉट की वैल्यू आ गई। कितनी आ गई बच्चों यहां से a नॉट की वैल्यू? 48 ग्राम। ये आपके पास रिमेनिंग इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आ गया। रिमेनिंग गिवन था, क्या किया बच्चों? हाफ लाइफ गिवन था, उसको पुट किया, k की वैल्यू निकाली, k की वैल्यू को हमने यहां पुट किया। टाइम गिवन था 0.693 को मैंने ये लिख लिया और कैलकुलेशन से एक, फिर 2.303 से 2.303 कैंसिल हो गया। इसको सॉल्व किया, ये आया 4 टाइम्स। कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। 0.30 इंटू 4 हुआ 1.20। लॉग को हटाने के लिए बेस 10 को इधर ले गए, जो वैल्यू है वो पावर में आ गई। 1.20 को मैंने इस तरह से सेपरेट कर दिया। 10 टू दी पावर 0.20, 10 टू दी पावर 0.20 log 2 के 0.303 से छोटा है, तो log 2 से छोटा है। हमने मान लिया अप्रोक्स log 1.6 पुट किया। 10 इंटू 1.6 कितना हो जाएगा? 16। इस 3 को आप इधर लाओगे, 16 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 48 ग्राम। तो बच्चों थोड़ा सा लेंदी है, थोड़ा सा लेंदी मेथड है, बट बेसिक मेथड है। अब हम डायरेक्ट इस मेथड को शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं, तो मैंने आपको एक शॉर्ट कंक्लूजन लिखाया था, वो मैं आपको बताता हूं। पहले आप इसको अच्छे से समझ के यहां से कॉपी कीजिए। ठीक है, अब हम इसका शॉर्ट कंक्लूजन क्या है वो देखते हैं। बच्चों वही क्वेश्चन है, मैंने आपको इसका बेसिक मेथड बता दिया। शॉर्ट कंक्लूजन क्या है याद करो, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, n इज इक्वल टू टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ। याद आ रहा है? टोटल टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन है कितना बच्चों? 49.2 ईयर्स, यहां पुट कर दो। हाफ लाइफ कितना गिवन है? 12.3। डिवाइड किया, n की वैल्यू आ गई 4। व्हाट इज n? n इज नंबर ऑफ हाफ लाइफ। तो ये फॉर्मूला कैसे आया होगा बच्चों? ये कोई ऐसा कोई डेरिवेशन वाला फॉर्मूला नहीं है, सिंपल लॉजिकल बेस्ड है। 12.3 से 49.2 हो गया, 12.3 से टाइम 49.2 हो गया, यानी कितना टाइम हो गया? 4 टाइम्स हो गया। यानी कितने हाफ लाइफ लगे? 4 हाफ लाइफ लगे, 4 हाफ लाइफ। फिर 80 इक्वल्स टू a नॉट अपॉन 2 की पावर n। व्हाट इज 80? रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। रिमेनिंग अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में गिवन है, 3 पुट किया। इनिशियल अमाउंट उसने आपसे पूछा है, n की जो 4 वैल्यू आई है उसको हमने यहां पे पुट कर दिया। 2 की पावर 4 16, इसको इधर ले गए, 16 इंटू 3 आ गया 48। तो कितना इजी हो गया बच्चों, कितना कम टाइम लगेगा इस तरह से करने से। बट वो बेसिक था इसलिए हमने उसको पढ़ा। तो एक बार आप इस तरह से भी इसको शॉर्ट फॉर्मूले से डायरेक्ट यहां से करोगे तो क्वेश्चन जल्दी होगा, टाइम बचेगा हमारे, हम और क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्लियर है? तो रिमेनिंग अमाउंट गिवन था, इनिशियल अमाउंट पूछा था, n की वैल्यू यहां से निकाली, पुट किया, सॉल्व किया। क्लियर? तो बच्चों ये तो था हमारा बेसिक मेथड जो हमें आना चाहिए, और ये हो गया बच्चों हमारा शॉर्ट मेथड। ओके, क्लियर है बच्चों? ओके बच्चों, अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन log a माइनस एक्स वर्सेस t इज माइनस 0.03, देन फाइंड हाफ लाइफ। क्या बच्चों, क्या बोल रहा है हमसे क्वेश्चन कि
इफ स्लोप ऑफ ग्राफ बिटवीन लॉग ए माइनस एक्स वर्सेस टी, लॉग ए माइनस एक्स और टी के बीच का स्लोप याद करो बच्चों। मैंने कहा था आप बार बार डेरिवेशन तो करेंगे नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, तो आपको डायरेक्ट वो स्लोप याद रखना है बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों हमने स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा था, स्लोप इक्वल्स टू माइनस के अपॉन 2.303। मैंने उस टाइम स्टार भी लगाया था बच्चों, ये आपको डायरेक्ट लर्न करना है। स्लोप आपको डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में माइनस 0.03, हमने पुट कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 2.303 को बच्चों हम इधर ले गए, के की वैल्यू आ गई। अब हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर में, 0.693 बाय के। इस के की वैल्यू को बच्चों हम यहां से यहां पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो हमने के की वैल्यू को यहां से यहां पुट कर दिया। अब वही बात, आप इसको सॉल्व करोगे तो आप चाहो तो 0.693 को 2.303 इंटू 0.30 लिख सकते हो, उससे भी आप सॉल्व कर सकते हो। और सॉल्व करने पे आएगा 10.03, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। तो 10.03 हुआ तो हम टिक कर देंगे, अदरवाइज अप्रॉक्स 10.03 को हम अप्रॉक्स लिख सकते हैं बच्चों 10। तो आंसर आ गया 10 सेकेंड। तो स्लोप का फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। पुट किया, मल्टीप्लाई किया, के की वैल्यू को बच्चों हमने यहां पुट कर दिया, सॉल्व किया, अप्रॉक्स 10 सेकेंड हमारा आंसर आ गया। ओके, क्लियर है? ओके, अब इसको आप यहां से कॉपी कर लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 15 मिनट, देन फाइंड इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0.5 m। तो कैसे करते हैं देखते हैं। हाफ लाइफ का फॉर्मूला हमको पता है 0.693 बाय के। अब तक तो हमें अच्छे से लर्न हो ही गया होगा बच्चों, हम इसके क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको क्वेश्चन में हाफ लाइफ की वैल्यू गिवन है, आपने पुट कर दिया, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बच्चों, फॉर्मूला बेस्ड है, बस आपको फॉर्मूले अच्छे से लर्न होनी चाहिए। तो हाफ लाइफ की वैल्यू आपको गिवन है 15, यहां से आपके पास के की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले हाफ लाइफ से आपने के की वैल्यू फाइंड आउट की, आपके पास के की वैल्यू आ गई। ठीक, अब हम जानते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, उसने हमसे बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन पूछा है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, आर इक्वल्स टू के ए की पावर 1। ए की पावर 1 क्यों लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो हमने पावर में लिख दिया 1। के की वैल्यू हम यहां से यहां पुट कर देते हैं, के की वैल्यू हमने पुट कर दी, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट उसने हमको दिया है क्वेश्चन में कितना, 0.5। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गिवन है 0.5, तो इसको सॉल्व किया, मेरे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, क्लियर है? तो बहुत इजी था, क्या हाफ लाइफ गिवन था, के की वैल्यू पुट की, के की वैल्यू को अब हमने रेट ऑफ रिएक्शन में पुट कर दिया, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गिवन है। बच्चों जब आप रेट ऑफ रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का इनिशियल पुट कर रहे हो, तो रेट ऑफ रिएक्शन को भी क्या कहोगे, इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। इसीलिए उसने आपसे इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन पूछा था, क्योंकि आपको रिएक्टेंट का इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन गिवन है। तो ये ए का कॉन्सेंट्रेशन गिवन था, यहां पुट किया, सॉल्व किया। बच्चों रेट की यूनिट ये होती है, टाइम आपको मिनट में गिवन है, इसलिए हमने टाइम को मिनट में लिखा है। रेट की यूनिट कभी भी ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करती है, ये बात आप नोट करके लिख लीजिए बच्चों, कि यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन ऑर्डर। यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन ऑर्डर। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ऑर्डर तो फर्स्ट था, तो सर टाइम इनवर्स होना चाहिए। बच्चों वो यूनिट के की होती है, अगर आपको के की यूनिट लिखना हो तो आप यहां मिनट इनवर्स लिखोगे। ठीक है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट हमेशा वही होगी, मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स, वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करती है। क्लियर? तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्जन ऑफ रिएक्टेंट फ्रॉम 10 ग्राम टू 1.25 ग्राम इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ आपको गिवन है। बच्चों मैंने आपको इसका बेसिक मेथड बताया था, अभी एक क्वेश्चन किया था हमने, 3 ग्राम हमको रिमेनिंग गिवन था, इनिशियल पूछा था, तो मैंने आपको पूरा बेसिक मेथड सिखा दिया था। आप इस क्वेश्चन को भी उस बेसिक मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको शॉर्ट मेथड भी बताया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए, तो आप डायरेक्ट उसी से अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या बच्चों, कि आपके पास ये फॉर्मूला है AT इक्वल्स टू A नॉट अपॉन 2 की पावर n। पहले आप बच्चों इस फॉर्मूले को देखिए यहां पर अच्छे से, AT इक्वल्स टू A नॉट अपॉन 2 की पावर n। अब
आपको ए नॉट गिवन है 10, रिमेनिंग आपको गिवन है 1.25। देखो 10 ग्राम से 1.25 ग्राम हो गया, तो इनिशियल कितना हुआ 10 ग्राम, रिमेनिंग कितना हुआ, कितना टी टाइम पर कितना है 1.25 ग्राम, वो आपको गिवन है, आपने पुट किया। तो इनिशियल अपॉन रिमेनिंग, तो 2 की पावर n इक्वल्स टू, यहां से आप पॉइंट हटाओगे, ऊपर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 1000 अपॉन 125, और 1000 अपॉन 125 सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा बच्चों 8 आ जाएगा। और अब मेरे पास 2 की पावर n आ गया 8 को मैं क्या लिख सकता हूं 2 की पावर 3। इस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 को मैं लिख सकता हूं बच्चों 2 की पावर 3, तो 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 2 की पावर 3। और जब बेस सेम होता है तो पावर इक्वल हो जाती है, तो n इक्वल्स टू आ गया 3, यानी कितने हाफ लाइफ आ गए 3 हाफ लाइफ। और फिर हम ये फॉर्मूला जानते हैं, नंबर ऑफ हाफ लाइफ इक्वल्स टू टोटल टाइम अपॉन हाफ लाइफ, n की वैल्यू पुट कर दी। हाफ लाइफ क्वेश्चन में हमको गिवन है, क्वेश्चन में 10 मिनट, इसको सॉल्व किया 30 मिनट आ गया। तो कितना इजीली हो जाएगा, बहुत कम टाइम लगेगा। बाकी बेसिक मेथड मैंने आपको सिखाई दिया था, उसी से 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए टी, उससे भी कर सकते हो। तो ये फॉर्मूला, रिमेनिंग गिवन था, इनिशियल गिवन था, 1000 अपॉन 125 कितना बच्चों 8 का मतलब हुआ 2 की पावर 3, बेस सेम तो पावर इक्वल, पुट कर दिया, हाफ लाइफ गिवन था। ओके बच्चों, इस क्वेश्चन को हम एक और बहुत अच्छे मेथड से कर सकते हैं, जो मैंने आपको शॉर्ट कंक्लूजन बताया था, एक हाफ लाइफ सेम रहता है, कॉन्सेंट्रेशन आधा होता जाता है, हम उससे भी कर सकते हैं। कैसे, देखो आपको इनिशियल गिवन था 10, फर्स्ट हाफ लाइफ में 10 का हाफ 5 का हाफ 2.5 का हाफ 1.25। तो बच्चों आपको इनिशियल गिवन है, रिमेनिंग गिवन है, आप इनिशियल से रिमेनिंग पहुंच जाओ। तो 10 का हाफ 5 का हाफ 2.5, 2.5 का हाफ 1.25, ये वाली हाफ लाइफ आपको 10 मिनट गिवन है। तो फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ की वैल्यू सेम रहती है, चाहे अमाउंट चेंज हो रहा हो या नहीं हो रहा हो। तो 10 का आधा 5 10 मिनट में हो रहा है, तो नेक्स्ट हाफ लाइफ भी 10 मिनट होगी, नेक्स्ट हाफ लाइफ भी 10 मिनट होगी। तो बच्चों 10 से 1.25 पहुंचने पर कितने हाफ लाइफ हुए, 1 2 और 3। तो टोटल टाइम कितना हुआ 10 + 10 + 10 दैट इज 30 मिनट्स। कितना हुआ टोटल टाइम 30 मिनट्स। तो सीधा आंसर आ गया। तो आपके पास अगर देखें ना बच्चों, तो टोटल 3 मेथड हो गए। एक तो वो बेसिक मेथड पूरा लेंदी, एक ये वाला फॉर्मूला बेस्ड, और एक डायरेक्ट आप यहां से भी कर सकते हैं। क्लियर है, समझ आ रहा है? ओके, अब हम बच्चों यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बच्चों क्वेश्चन में आपको गिवन है फर्स्ट ऑर्डर, 90% कंप्लीशन के लिए टाइम गिवन है 10 मिनट, आपको 99% कंप्लीशन के लिए टाइम फाइंड आउट करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखिए ये आपके पास K का फॉर्मूला होता है 2.303 अपॉन टी लॉग 100 अपॉन 100 माइनस एक्स। तो जब परसेंटेज में गिवन हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करेंगे 100 अपॉन 100 माइनस एक्स। एक्स की वैल्यू बच्चों आपको क्वेश्चन में गिवन है 90, ठीक है, ये आपके पास पहली इक्वेशन होगी। 100 अपॉन 100 माइनस 90 बच्चों ये कितना आएगा 10। तो 100 अपॉन 10 जब आप सॉल्व करोगे इसको तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों मेरे पास 10। तो 100 अपॉन 100 माइनस 90, 100 एक 0 से एक 0 कैंसिल, 10 आ जाएगा। सेकेंड इक्वेशन 2.303 अपॉन टी 99, तो x की जगह क्या पुट कर दिया आपने 100 माइनस एक्स में 99, 100 अपॉन ये कितना हो जाएगा 1। तो ये आपके पास सॉल्व करने पे कितना आएगा 100, कितना आएगा 100। एक पर्टिकुलर ऑर्डर के लिए हम जानते हैं रेट कांस्टेंट की वैल्यू सेम होती है, तो K1 इक्वल्स टू K2। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे बच्चों, सेम कर देंगे। दोनों को सेम कर दिया हमने, दोनों को इक्वेट किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है बच्चों। लॉग 100 को हम लिख सकते हैं लॉग 10 टू दी पावर 2। क्या लिख सकते हैं, लॉग 10 टू दी पावर 2। और ये जो पावर होती है ना बच्चों, ये आगे आ जाती है। तो बच्चों ध्यान रखो, मैं आपको कैलकुलेशंस इजीली साथ साथ सिखाता जा रहा हूं, आप उन पे अच्छे से ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट है। तो जो पावर 2 है वो आगे आ जाएगा, आपके पास बचेगा 2 मल्टीप्लाई लॉग 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है। तो ये हो जाएगा 1, तो आपके पास सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब इस
log 10 की वैल्यू अगेन 1 होती है। तो अब t99% को आप इधर ले आओगे, t90% को आप उधर ले जाओगे, तो t90% ये आ गया, एक यहां पे 2 आपके पास है, तो ये आपके पास रिलेशन आया बच्चों, t99% इक्वल्स टू 290। t90 आपको क्वेश्चन में गिवन है 10, सॉल्व किया, वैल्यू आ गई। क्लियर? इस तरह से वही सारे क्वेश्चन बच्चों एक जैसे ही हैं, बस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, अच्छे से नोट कर लीजिए आप इनको। बच्चों इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को आप यहां से शॉर्ट कंक्लूजन से भी कर सकते हैं, बट ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर, ओनली फॉर फर्स्ट ऑर्डर। देखिए बच्चों, t99 इक्वल्स टू 2t90 आया। मुझे बताओ यहां टोटल कितने 9 है? अभी 2 9 है, तो यहां क्या आया? 2 आया। ऐसे ही बच्चों जब आप और देखोगे तो 99.9 कितने 9 है यहां पर टोटल? 3। तो देखो इसके आगे क्या आ रहा है? 3। बच्चों मैथमेटिकल ट्रिक्स हैं, शॉर्टकट्स, आपको इतना पूरा नहीं करना हो अगर, तो आप यहां से भी कर सकते हो, लेकिन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। और हां, यहां t90 ही होना चाहिए बच्चों, यहां t90 ही होना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो 99% है तो 2, 99.9% है तो 3, 99.99% है, कितने 9 है टोटल? 4, तो 4। ऐसे अगर यहां पे 5 9 आएंगे तो 5t90, इस तरह चलता जाएगा, लेकिन सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर। समझ आया? तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्लियर? शॉर्ट कंक्लूजन भी और बेसिक मेथड भी। बच्चों शॉर्ट कंक्लूजन से एक बात और देख सकते हैं हम, कि अगर मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को डिवाइड कर दूं, जब मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा? t99 अपॉन t99.9 इज इक्वल्स टू 2/3। कब? जब मैं 1 और 2 को डिवाइड कर दूं। तो बच्चों इसका मतलब हम यहां से एक और चीज देख सकते हैं कि आपके पास मान लो t99 का टाइम गिवन है और 99.9 का पूछ रहा है, मतलब 2 में से एक नोन है, एक अननोन है, तो आप ये भी सॉल्व कर सकते हो। यानी एक शॉर्ट कंक्लूजन से बच्चों हम 2-3 आगे क्वेश्चंस कर सकते हैं, लेकिन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में उससे हमारा टाइम बच जाता है। दीज आर द शॉर्ट ट्रिक्स इन दिस चैप्टर। क्लियर है? बाकी बेसिक मेथड तो आपको क्लियर ही रखना है। ओके बच्चों, अब हम यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 40% कंप्लीट इन 20 सेकेंड, देन फाइंड टाइम टेकन फॉर 80% कंप्लीशन। बच्चों अगेन वही उसी टाइप का क्वेश्चन आ गया। 2 परसेंटेज गिवन है, 1 परसेंटेज का टाइम गिवन है, दूसरे परसेंटेज का टाइम पूछ रहा है। तो वही 2 इक्वेशन बनाएंगे, दोनों को इक्वल कर देंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से देखते हैं? देखो बच्चों, K1 इक्वल्स टू K2, तो 2.303 अपॉन T आपको गिवन है 20 सेकेंड, लॉग 100 अपॉन 100 माइनस x। तो हम क्या कर रहे हैं? K1 इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन टाइम गिवन है 20, लॉग 100 अपॉन 100 माइनस x, यानी 100 माइनस 40। तो 100 माइनस 40 कितना हो गया? 60। तो पहला K1 हमने इस तरह से कैलकुलेट किया। K2 कैसे कैलकुलेट किया बच्चों हमने? K2 इक्वल्स टू 2.303, टाइम आपसे पूछ रहा है कितने के लिए? लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 80, 100 माइनस x यानी 80, और 100 माइनस 80 कितना हो जाएगा बच्चों? 20। तो 20, और इसको आप लिख दोगे t80% और इसको आप बच्चों लिख दोगे t20% जो आपको गिवन है। तो बच्चों K1 इक्वल्स टू K2, 100 अपॉन 100 माइनस x यानी 60, 100 माइनस 80 यानी 20, दोनों को इक्वल कर दिया। अब ये तो कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है। अब 100 अपॉन 60 का 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो log 10 अपॉन 6 आया। तो बच्चों यहां से क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास आएगा t80%। इस t80% को बच्चों में उधर ले जा रहा हूं, ठीक है, इक्वल्स टू log, बच्चों ये कैंसिल करने पे कितना आएगा? 5, log 5 डिवाइडेड बाय, इस log 10/6 को आप कहां ले जाओगे बच्चों? नीचे, तो ये यहां आ गया, ठीक है, और ये 20 किधर आ जाएगा? इधर मल्टीप्लाई में। तो बच्चों इस तरह से हमने किया है। क्या किया है हमने? पहले दोनों को इक्वल कर दिया, 2.30 से 2.3 कैंसिल हो गया, log 100 अपॉन 60 मतलब log 10/6, log 10/6 इधर नीचे ले आया हमें, ठीक है। इस 20 को बच्चों में उधर ले गया, और ये सॉल्व करने पे कितना हो गया? 5। ओके, अब log 10/6 को क्या लिख सकता हूं? log a अपॉन b, log a माइनस log b, log a माइनस log b।
log 5 की वैल्यू होती है बच्चों 0.7। वैसे तो log 5 की वैल्यू बच्चों 0.6990 होती है, एग्जैक्ट वैल्यू तो ये होती है, लेकिन अप्रॉक्स हम 0.7 लिख सकते हैं। तो हमने इसको अप्रॉक्स क्या ले लिया, 0.7 ले लिया। log 10 की वैल्यू बच्चों 1 होती है, log 6 की वैल्यू 0.78 होती है। क्लियर है। अब हमने इसको सॉल्व किया और हमारे पास इस तरह से आंसर आ गया बच्चों 63.6 सेकेंड। कितना आ गया बच्चों, 63.6 सेकेंड। क्लियर, समझ आया बच्चों आपको ये। तो जब आप इसको यहां से सॉल्व कर रहे हो तो आपके पास यहां से आंसर आ रहा है 63 सेकेंड। कितना आ रहा है बच्चों, 63.6 सेकेंड। ओके, क्लियर है, समझ आया। वही सारी क्वेश्चंस हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है हमको इनकी। ओके बच्चों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगेन उसी से रिलेटेड है। इफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% कंप्लीटेड इन 100 सेकेंड, देन फाइंड आउट टाइम फॉर 87.5%। बच्चों वही वेराइटी है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करना है बिकॉज इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। फिर वही हम दो इक्वेशन बनाएंगे, दोनों के को इक्वल कर देंगे और एक अननोन वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए बच्चों, इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। तो k इक्वल्स टू 2.3 log a नॉट अपॉन वही 100 अपॉन 100 माइनस x, 100 अपॉन 100 माइनस x। x आपको पहला कितना गिवन है 75, तो 100 माइनस 75 कितना आ गया 25। तो t75 के लिए हमने x की जगह पुट कर दिया 75, तो 25 आ गया। ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। फाइंड आउट टाइम टेकन फॉर 87.5%। वही बच्चों, फिर हमने यहां पर 100 अपॉन 100 माइनस 87.5% पुट किया। जब आप 100 माइनस 87.5 पुट करोगे तो कितना आएगा 12.5 आएगा। कितना आएगा 12.5। फिर हमने इन दोनों को क्या कर दिया, या तो इक्वल कर दो या डिवाइड कर दो, बात एक ही है, क्योंकि रेट कांस्टेंट सेम है तो कट जाएगा, k से k कट जाएगा। तो आप या तो डिवाइड करो या दोनों को इक्वल कर दो, बात एक ही है। ठीक है, तो k से k कट गया। हमने ये सॉल्व किया बच्चों, log 100 अपॉन 25 कितना log 4, और ये 0.5 हटाओगे तो ऊपर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 1000 अपॉन 125 कितना होता है 8, ये आ गया 8। और अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों हम, तो बच्चों जब हमने सॉल्व किया तो t75 अपॉन t87.5% इक्वल्स टू log 4 अपॉन log 8। ये वाला टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन है 100 सेकेंड, तो इसकी जगह मैंने 100 पुट कर दिया, 100 पुट कर दिया। क्लियर है। और log 4 को हम क्या लिख सकते हैं, log 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, या हम इसकी डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हैं 0.60। ये पावर 2 कहां आ जाएगा आगे। log 8 को हम क्या लिख सकते हैं, log 2 टू दी पावर 3, पावर 3 कहां आ जाएगा आगे। तो बच्चों t75 आपको गिवन है 100, ये आपको फाइंड आउट करना है। log 2 की पावर 2, log 2 की पावर 3, पावर आगे आ गई। देखिए इस तरह से log 4 को हमने लिखा था 2 की पावर 2, तो जो पावर 2 है बच्चों वो आगे आ गया। log 8 को हमने लिखा था 2 की पावर 3, तो जो पावर 3 है वो आगे आ गया। और log 2 से log 2 बच्चों कैंसिल हो गया, इस 3 को हम इधर ले गए, इस 2 को बच्चों हम इधर लेकर आ गए। और t87.5% हमें फाइंड आउट करना है, तो जब हमने इसको सॉल्व किया हमारे पास आंसर आ गया बच्चों 150 सेकेंड। क्लियर है, समझ आया यहां तक। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को शॉर्ट मेथड से बताऊं बच्चों, तो हमने दो शॉर्ट रिलेशंस पढ़े थे, t75% इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ t हाफ एंड t87.5% इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ t हाफ। पढ़ा था हमने शॉर्ट कंक्लूजन। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दूं तो t हाफ से t हाफ कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास ये रिलेशन आएगा। तो बच्चों हम डायरेक्ट टाइम को बचाने के लिए इस शॉर्ट कंक्लूजन से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, अदरवाइज लेंथी मेथड तो मैंने आपको बताया ही है। और t75 क्वेश्चन में गिवन है हमें 100, इसको पुट किया, सॉल्व किया, मेरे पास आंसर आ गया 150 सेकेंड। समझ आया बच्चों, क्लियर है। ओके बच्चों, ओके बच्चों, फर्स्ट ऑर्डर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको गिवन है इतना, यूनिट से भी पता लग रहा है बच्चों, सेकंड इनवर्स टाइम इनवर्स इज अ यूनिट ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आपको रिएक्टेंट का गिवन है। फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दैट कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट। आपको परसेंटेज निकालना है रिएक्टेंट का कि कितना कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट में। एंड फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन। दो चीजें फाइंड आउट करनी है आपको, एक तो रेट ऑफ रिएक्शन और एक परसेंटेज ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन।
तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं, k इज इक्वल्स टू 2.303 डिवाइडेड बाय t log a अपॉन a माइनस x। ठीक है, k की वैल्यू आपको बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 2.303, टाइम आपको बच्चों क्वेश्चन में गिवन है 1 सेकेंड, टाइम गिवन है 1 सेकेंड, इनिशियल आपको गिवन है बच्चों कितना 1, ये रहा देखो, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 1m, ये आपको गिवन है, अपॉन a माइनस x। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा बच्चों, तो अब मेरे पास log 1 अपॉन a माइनस x इज इक्वल टू कितना आया बच्चों, यहां से 1 आया। ठीक है, अब इस log को हटाने के लिए यहां नीचे बेस 10 होता है, इस बेस 10 को बच्चों हम उधर ले जाएंगे तो log हट जाएगा, तो मेरे पास क्या आएगा 1 अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू 10 टू दी पावर 1। 10 टू दी पावर 1 का मतलब हो गया 10। अब बच्चों मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको लिख सकता हूं 1 अपॉन 10 इक्वल्स टू a माइनस एक्स। ठीक है, और बच्चों a की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है कितना 1, तो अच्छा 1 अपॉन 10 को मैं लिख सकता हूं 0.1, a की वैल्यू मैं पुट कर देता हूं 1 माइनस एक्स, तो बच्चों यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 0.9, मेरे पास x की वैल्यू आ गई 0.9। ठीक है, अब परसेंटेज कैसे निकालते हैं बच्चों, परसेंटेज कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो जिसका आपको परसेंटेज निकालना है, यानी रिएक्टेंट कितना परसेंट कन्वर्ट हो रहा है, वो वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली, तो जितना मोल उसका डिसोशिएट हो रहे हैं अपॉन इनिशियल मोल इनटू 100, तो परसेंटेज पता लग जाएगा कि वो जो कन्वर्ट हो रहा है वो कितना परसेंट कन्वर्ट हो रहा है। तो मोल कितना परसेंट कन्वर्ट हो रहा है, तो जितना मोल डिसोशिएट हो रहा है डिवाइडेड बाय इनिशियल इनटू 100, तो x की वैल्यू हम पता कर चुके हैं बच्चों 0.9। a की वैल्यू गिवन है a की वैल्यू आपको बच्चों कितनी गिवन है क्वेश्चन में 1 इंटू 100, तो बच्चों यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 90%, कितना आएगा 90%। क्लियर है, तो a आपको गिवन था बच्चों कितना 1, तो हमने सबसे पहले k की वैल्यू पुट की, t पुट किया, मेरे पास आया ये। log हटाने के लिए बेस को उधर ले गए, यहां जो वैल्यू होती है वो बेस की पावर में आ जाती है। 1 अपॉन 10 को मैं लिख सकता हूं 0.1, a की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 1, तो x की वैल्यू आ गई 0.9। परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट कितना कन्वर्ट हो रहा है वो निकालने के लिए जितना मोल कन्वर्ट हो रहा है अपॉन इनिशियल 0.9 अपॉन 1, और 0.9 का जब आप पॉइंट हटाओगे नीचे 10 आएगा, कैंसिल हुआ, आपके पास आ गया 90%। तो इस क्वेश्चन का आपके पास आंसर आ गया कि कितना परसेंट इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कन्वर्ट हो रहा है इनटू प्रोडक्ट। क्लियर है, यहां तक समझ आया है आपको। अब हमें निकालना है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन। अब आपको बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है, तो बहुत इजीली पहले एक बार आप इसको दोबारा देख लीजिए। यहां से आपने इसको सॉल्व किया, आपके पास x की वैल्यू आई 0.9। ठीक है, x की वैल्यू परसेंटेज निकालने के लिए x अपॉन a इंटू 100, x की वैल्यू पुट किया 90% आ गया। अब रेट ऑफ रिएक्शन के लिए अगेन हम जानते हैं r इज इक्वल टू k a की पावर 1, क्यों, क्योंकि ऑर्डर क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है, पावर 1 लिख दिया। आपके पास a का कॉन्सेंट्रेशन कितना है 0.1, ये 0.1 कहां से आया बच्चों अभी हमने एक क्वेश्चन किया था इससे पहले, उसमें उसने आपसे इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन पूछा था। तो जब वो इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन पूछेगा तो हम यहां कॉन्सेंट्रेशन भी इनिशियल रखेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला भी और वो वाला भी, दोनों में डिफरेंस आप एक बार देखिएगा। यहां उसने क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, इसने आपसे पूछा है फाइंड आउट रेट ऑफ रिएक्शन एट दैट टाइम। कौन सा टाइम, ये वाले टाइम पर 1 सेकेंड, यानी थोड़ी देर बाद 1 सेकेंड के बाद रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा वो इसने पूछा है आपसे। तो बच्चों इस बार आप जो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन पुट करोगे वो इनिशियल पुट करोगे या टाइम 1 सेकेंड वाली पुट करोगे। टाइम 1 सेकेंड वाली हम कॉन्सेंट्रेशन पुट करेंगे क्योंकि उसने रेट ऑफ रिएक्शन t इक्वल्स टू 1 सेकेंड पर पूछा है। तो बच्चों ये a की वैल्यू अभी हमने कितनी फाइंड आउट की थी, तो बच्चों ये a की वैल्यू हमारे पास आई थी 0.1 आया था ना, अभी हमारे पास रिमेनिंग कितना आया था, हमारे पास 0.1 आया था। बच्चों देख लीजिए हमने जो सॉल्व किया था उसमें भी देखिए हमारे पास ये जो a माइनस एक्स आया है, व्हाट इज a माइनस एक्स, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम t। तो टाइम t पर a माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ रही थी मेरे पास बच्चों, 0.1 आ रही थी। तो a माइनस एक्स की वैल्यू मेरे पास 1/10 यानी 0.1 आया था। ठीक है, तो मेरे पास ये बच्चों आया 0.1।
तो टाइम टी वाली कॉन्सेंट्रेशन हमने यहां पुट कर दिया, मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास आंसर आ गया रेट ऑफ रिएक्शन का। ओके, क्लियर है, समझ आ रहा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन rate of reaction is 0.04 mole liter inverse second inverse at 10 second and 0.02 mole liter inverse second inverse at 20 second. Find out T 50% of reaction। बच्चों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में इस टाइप का क्वेश्चन 2 बार आया हुआ है, तो इसीलिए मैं इस क्वेश्चन पे स्टार लगा रहा हूं बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसको करने के लिए क्या करना होगा देखते हैं। 10 सेकेंड पर आपको रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है, 20 सेकेंड पर आपको रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है, 2 डिफरेंट टाइम पर आपको रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है। बच्चों याद करो, मैंने एक फॉर्मूला आपको समझाया था, इंटरवेल फॉर्मूला। 2 डिफरेंट टाइम पर कॉन्सेंट्रेशंस होती हैं, उसका रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। तो अब हम इस बार वही फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों यहां पर। तो हमारे पास फॉर्मूला था K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T2 माइनस T1 log A T1, T1 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन एंड T2 टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन। T2 गिवन है, T1 गिवन है, तो 2 डिफरेंट टाइम इंटरवल की बात हो रही है बच्चों यहां पर। तो T2 आपको गिवन है, T1 आपको गिवन है। बच्चों ये होता है T1 टाइम पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ये होता है T2 टाइम पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन होता है यहां पर, लेकिन आपको क्वेश्चन में गिवन है रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब क्या करें, तो बहुत अच्छा लॉजिक है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए बच्चों हम जानते हैं R इज इक्वल्स टू होता है K A की पावर 1 होता है। टाइम T की बात हो रही है, तो मैं इसको लिख लेता हूं R T1, T1 टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन, T1 टाइम पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, T2 टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल्स टू K T2 टाइम पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, ऑर्डर 1 रहेगा क्योंकि पावर 1 है। और हम जानते हैं एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट सेम होता है, दोनों को जब मैं डिवाइड कर दूंगा तो K से K कैंसिल हो जाएगा। तो T1 टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना गिवन है क्वेश्चन में, 0.04। कितना गिवन है, 0.04 डिवाइडेड बाय T2 टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन कितना गिवन है, 0.02। तो बच्चों जो रेशियो रेट ऑफ रिएक्शन का है, क्या वही रेशियो कॉन्सेंट्रेशन का आ रहा है? हाँ, तो T1 टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन, T2 टाइम पर रेट ऑफ रिएक्शन का जो रेशियो आया है वही रेशियो कॉन्सेंट्रेशन का आ गया है। इसीलिए अब हम इसको यहां पे पुट कर देंगे। तो K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T2 कितना गिवन है, 20, T1 कितना गिवन है, 10 लॉग। अब मुझे T1 और T2 टाइम पर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो चाहिए, वो मैं यहां से ला चुका हूं। तो इसीलिए उसने थोड़ा सा आपको क्वेश्चन को घुमा के दिया है। रेट ऑफ रिएक्शन का रेशियो दिया है, पर हम जानते हैं कि वो तो इस तरह से सेम ही आएगा। तो 0.04 अपॉन 0.02, ठीक है। अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो अब बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2.303 अपॉन ये हो जाएगा 10 लॉग, ये हो जाएगा 4 अपॉन 2, लॉग 4 अपॉन 2, और लॉग 4 अपॉन 2 कितना हो जाएगा बच्चों, कट करके 2 हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो अब आप यहां से अच्छे से देख सकते हैं, हमारे पास T2 गिवन था, T1 गिवन था। R1 अपॉन R2 क्यों रखा हमने, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो और रेट ऑफ रिएक्शन का रेशियो यहां पे सेम आ रहा है, ठीक है। अब log 4 अपॉन 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, इसको आप log 2 भी लिख सकते थे, या फिर log 4 की वैल्यू 0.6, log 2 की वैल्यू 0.3। तो log 4 माइनस log 2, इसको सॉल्व किया, 0.6 माइनस 0.3 कितना आ गया, 0.3। या फिर आप इसको डायरेक्ट ये भी लिख सकते थे कि log 4 अपॉन 2 ये कितना हो जाता, log 2, और log 2 की वैल्यू डायरेक्ट हम लिखेंगे 0.3, तो हमने यहां डायरेक्ट 0.3 लिख लिया। इस तरह से भी कर सकते हैं, मैथमेटिक्स से आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। अब हमने इसको सॉल्व किया, मेरे पास K की वैल्यू आ गई, ठीक। हाफ लाइफ का फॉर्मूला 0.693 बाई K, इस K की वैल्यू को मैंने यहां पे पुट कर दिया, डिवाइड किया, आंसर आ गया 10 सेकेंड। क्लियर। तो आगे तो इजी है बच्चों, बस आपको यहां लॉजिकली ध्यान रखना था जो मैंने आपको भी यहां बताया कि रेट ऑफ रिएक्शन का रेशियो और कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो सेम आया, इसलिए हमने यहां पुट किया। बाकी तो इजी है, हमने सिंपल मैथमेटिकली इसको सॉल्व किया है। समझ आया यहां तक? इजी क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, इनको आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। कैलकुलेशंस पे ध्यान देना होगा हमको, यह इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 5 मिनट for 80% completion of reaction
व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 15 m, determine time for 80% completion of same reaction when the initial concentration of reactant used is 20 m. बच्चों क्वेश्चन थोड़ा घुमा हुआ सा लग रहा है लैंग्वेज, बट इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमको कुछ करना नहीं है। क्यों नहीं करना है देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 5 मिनट फॉर 80% कंप्लीशन। तो मैं फॉर्मूला यूज करता हूं बच्चों इसमें। क्या फॉर्मूला कि K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी। टी मुझे गिवन है 5 मिनट, लॉग 100 अपॉन 100 माइनस 80, मुझे 80% गिवन है। When इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 15 m, ठीक है, यहां इसमें अभी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कोई यूज ही नहीं हो रहा है, क्योंकि 100 अपॉन 100 माइनस एक्स, आपको एक्स कितना परसेंट कंप्लीट हो रहा है वो एक्स आपको ऑलरेडी गिवन है। डिटरमाइन टाइम फॉर 80% कंप्लीशन ऑफ सेम रिएक्शन। अब वापस के की बात करते हैं, इसको K1 इसको K2 बोल देता हूं अभी। 2.303 अपॉन टी फाइंड आउट करना है, लॉग व्हेन द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट यूज इज 20 m, लेकिन अभी भी डिसोशिएट कितना हो रहा है 80 ही हो रहा है। तो मुझे एक बात बताइए बच्चों, K1 और K2 तो सेम होगा, जब आप इसको यहां से डिवाइड करोगे ये तो कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी सेम है, ये भी कट गया। तो बच्चों बताओ मुझे यहां से टाइम मेरा कितना आया, वही आया, दैट इज 5 मिनट। कितना आया बच्चों मेरे पास यहां से टाइम अभी भी 5 मिनट आया। इसका मतलब क्या हुआ कि जो परसेंटेज डिसोसिएशन है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंड नहीं कर रहा, क्योंकि आपको डायरेक्ट उसने एक्स गिवन था, उस पे टाइम गिवन था। अगेन उस एक्स पर वो टाइम पूछ रहा है, टाइम यानी कि सेम आया। तो हम यहां से एज अ कंक्लूजन लिख सकते हैं इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कि परसेंटेज कंप्लीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। परसेंटेज कंप्लीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये आप नोट करके इसको अच्छे से लिख सकते हैं, इसलिए टाइम क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो परसेंटेज कंप्लीशन जो होता है फर्स्ट ऑर्डर में वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। समझ आया? तो इस तरह से हमने सॉल्व किया, टाइम हमारा सेम आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंट वैरायटी। एक रिएक्शन गिवन है जो कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है फर्स्ट ऑर्डर है, इनिशियल प्रेशर गिवन है रिएक्टेंट का P नॉट, आफ्टर टाइम T का प्रेशर PT गिवन है, रेट कांस्टेंट फाइंड आउट करना है। बच्चों एक ऐसा ही हमने याद करो न्यूमेरिकल भी किया था, उसी टाइप का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट वैरायटी है। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम यहां पर इसकी रिएक्शन लिखेंगे, और बच्चों ध्यान रखो यहां पे ये जो प्रोडक्ट है C ये सॉलिड है और ये दोनों गैस हैं, और जो प्रेशर होता है वो बच्चों हम गैस के लिए लिखते हैं, सॉलिड के लिए नहीं लिखते हैं। तो T इक्वल्स टू 0 पर मुझे इसका प्रेशर गिवन है P नॉट, इसको लिखूंगा 0, सॉलिड के लिए हम बात नहीं करेंगे, डैश। टाइम T पर रिएक्टेंट A का जो प्रेशर होगा उसे हम लिखेंगे P नॉट माइनस एक्स, जितना कॉफिशिएंट उतना एक्स। अगर यहां 2 होता तो 2x लिखते, अगर यहां 3 होता तो यहां 3 लिखते, यहां 2 तो 2x और ये डैश। अब आपको P नॉट माइनस एक्स प्लस 2x इज इक्वल टू क्वेश्चन में गिवन है PT। तो इसको सॉल्व करोगे तो P नॉट प्लस एक्स इक्वल्स टू कितना आएगा बच्चों, PT। तो यहां से x इक्वल्स टू कितना आया स्टूडेंट्स, PT माइनस P नॉट। ओके, अब हम जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन में लिखा हुआ है K का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2.303 अपॉन T लॉग इनिशियल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट। यहां प्रेशर है तो हम A नॉट लिखते थे, तो इस बार हम A नॉट की जगह लिखेंगे बच्चों P नॉट। ठीक है, तो इनिशियल प्रेशर अपॉन रिमेनिंग प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। मुझे बताओ रिमेनिंग रिएक्टेंट का प्रेशर कितना है, P नॉट माइनस एक्स। तो हम यहां पर पुट करेंगे बच्चों P नॉट माइनस एक्स, दैट इज रिमेनिंग प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। और अब उस x की जगह पे हम ये वाली वैल्यू वहां पर पुट कर देंगे, तो K इक्वल्स टू हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाय T लॉग P नॉट अपॉन P नॉट माइनस इस x की वैल्यू को मैं वहां पे पुट कर दूंगा बच्चों, तो P T माइनस P नॉट। अब आप इसको और इजीली सिंप्लीफाई करना चाहें तो हम इसको सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये आएगा लॉग P नॉट अपॉन ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 2P नॉट माइनस PT। ये बच्चों कोई फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि रिएक्शन चेंज हो जाएगा, कॉफिशिएंट चेंज हो जाएंगे, तो ये जो हमारा रिलेशन आया है ये भी चेंज हो जाएगा, इसलिए आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। समझ आया?
अब आप इसको यहां से अच्छे से कॉपी कर सकते हैं। इनिशियल प्रेशर वही जब सब P नॉट माइनस एक्स एट टाइम t, ये 2x, टोटल सम हमको गिवन था क्वेश्चन में PT के इक्वल, यहां से हमने x की वैल्यू निकाली, PT माइनस P नॉट आया, x P नॉट माइनस x में x की वैल्यू पुट किया, आ गया 2 P नॉट माइनस PT। फिर रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर का होता है इनिशियल अपॉन रिमेनिंग प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, x की वैल्यू हम यहां पुट कर चुके हैं, तो हमारे पास ये टोटल जो आएगा ये आएगा 2 P नॉट माइनस PT। इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया और ये हमारा आंसर आ गया। समझ आया बच्चों? क्लियर है? अब यहां पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू गिवन है और हाफ लाइफ गिवन है। बच्चों याद करो, एक ऐसा एग्जांपल मैंने आपको पहले भी कराया था, सेम उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और कर लेते हैं हम। आपसे पूछा जा रहा है इस रिएक्शन को, इस वैल्यू को देख के बताना है ऑर्डर क्या है। तो बच्चों देखो कि जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रहा है तो हाफ लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज हो रहा है लेकिन हाफ लाइफ पे कोई चेंज नहीं आ रहा। तो बच्चों ऐसा सिर्फ किस ऑर्डर में होता है? ऐसा सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में होता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर में हम जानते हैं हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। हमने रिलेशन पढ़ा था कि फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर इंडिपेंडेंट होती है। तो कॉन्सेंट्रेशन तो चेंज हो रहा है लेकिन हाफ लाइफ चेंज नहीं हो रही। इसका मतलब ऑर्डर कंफर्मली क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्डर हो गया। ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर हो गया। समझ आया यहां तक आपको? तो इस तरह से हमको सारे क्वेश्चंस करने हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे बच्चों nth ऑर्डर का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला पढ़ेंगे बच्चों? nth ऑर्डर का फॉर्मूला पढ़ेंगे अब हम लोग।